जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ्स पेपर वीडियो नंबर 2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप उस वीडियो को भी फॉलो कर लीजिए, आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। इन दो वीडियोज़ के अंदर मैंने चैप्टर 1 और 2 को ज़्यादा लिया है और 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। फाइंड द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालने वाला एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड है हमारे पास यहाँ पर बुक में। वैसे तो 3-4 मेथड है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन भी है, पर हमें जो ज़्यादा आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले करने वाला हूँ। 15,625 15,625 को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने जा रहा हूँ। इससे करना कैसे होता है, लास्ट से दो नंबर के पेयर बनाने हैं। जब एक नंबर बच जाए तो उसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। जब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर में हमें पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब हमें देखा 1 है, यहाँ पर मैं किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आए या 1 से कम आए, तो ऑब्वियसली वो नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, दोनों तरफ 1 लगाया क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। 1 1 जब 1 होता है, माइनस कर दिया, 1 में से 1 गया 0। अब हम क्या करेंगे, 56 को एज इट इज़ कैरी कर लेंगे। नॉर्मल डिवीजन में हम एक नंबर कैरी करते हैं, फिर दूसरा। ठीक है, पर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें पूरा पेयर कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 और 1 को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 1 और 1 प्लस हो गया 2। ठीक है, फिर वही सेम स्टेप आपने ट्राई करना है। 56 है, 2 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ फिर मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44। 2 के साथ अगर मैं 3 लगाता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 69। तो 3 पर ज़्यादा हो रहा है तो मैं किसके साथ जाऊँगा, 2 के साथ। 44 हो गया। ठीक है, माइनस कर देना है। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1। अब फिर पूरा पेयर कैरी कर लिया। अब 22 के अंदर 2 प्लस कर देते हैं, कितना हुआ 24। अब मैं जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सेम नंबर और एक कट गया, 0 आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 125 आया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये अभी भी रिमाइंडर बच जाता और आगे नंबर होते तो हम पूरा पेयर कैरी करते, फिर हम 245 के अंदर 5 को प्लस कर देते, 250 हो जाता, फिर उसके आगे एक नंबर लगाते। चलिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 500। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि यू विल हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे एग्जैक्टली या खुद से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, फिर 3, 5, 7, 11 सो ऑन। 2 अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो हमने पहले 2 से स्टार्ट करना है। 250 आ गया, 125 आ गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए आपको। डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा 5 से, 25 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब इन्होंने कहा था क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, जब भी क्यूब रूट बोला है तो हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं, और अगर स्क्वायर रूट बोला है तो 2-2 के पेयर बनने चाहिए। अब मैंने इसको अगर जब ध्यान से देखा तो 5 के तो पेयर बन रहे हैं 3-3 के, पर 2 के पेयर नहीं बन रहे। इसमें एक 2 मिसिंग है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो हमारे पास एक 2 कम था, तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 1000 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर होगा कि मैं 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 का क्यूब है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक 2 का पेयर भी बन गया, 2 इधर से आ गया, 5 का पेयर यहाँ से आ गया, 2 5 10। तो आपने जब एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो आप सीधा बता सकते हैं कि क्यूब रूट या स्क्वायर रूट क्या होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 4, 9 एंड 10। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है स्मॉलेस्ट जो तीनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर हो गया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो स्मॉलेस्ट की बात की तो आपने
लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है तीनों नंबर का, ठीक है, क्योंकि ये तीनों से मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है। 4, 9 और 10 का एक साथ एलसीएम निकाल लेना है। 2 2 ज़ा 4, 9 डिवाइड नहीं होता 2 से एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 9 डिवाइड नहीं होता, 5 नहीं होता एज इट इज़। अब 9 3 से होगा, अभी भी 3 बचा है तो 3 से कर सकते हैं। अब बचा 5 तो हम 5 से करेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 5 ज़ा 180। अब 180 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं से पता लग रहा है कि एक 5 का पेयर नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 900, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर नंबर पूछा है। तो ये किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, तो आपने ये आंसर लिखना है। फाइंड द क्यूब रूट, अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4 2 8 7 5, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कैसे चेक करते हैं, सभी डिजिट का सम कर दीजिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। 12, 5 + 7 12, 20 22 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं से नहीं होगा, 5 से जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से कंफर्म जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर 5 से कर दीजिए, 5 1 = 5, 3 7 1 और 5, फिर 5 से चला जाएगा। 5 3 = 15, ठीक है, 21, 5 4 = 20, 5 3 = 15, 5 है यहाँ पर। 7 से जाएगा क्योंकि 343 7 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर आ गया 1। मैंने क्या कहा था, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनने चाहिए, बन गए। और हर पेयर में से आपने सिर्फ एक ही नंबर लेना है और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा 35। तो 35 का क्यूब हमारा 42,875 होता है। तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। पहले एक बार किया, जो आंसर आएगा उसको फिर 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने बतानी है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तो इन्होंने एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा होता तो यही आंसर आता। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है 3 की पावर 2 होता है 9, 10 की पावर 4 होता है 10,000। तो 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 आ गया, यही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनी इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज। कितनी कॉलोनीज है, नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड कितनी है, 100 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पर 100 मिलियन लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन के अंदर 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख होते हैं, ठीक है। और अगर बिलियन की बात की होती तो 10 की पावर 9, जिसको 1 अरब भी कहते हैं, ठीक। तो आपने बताना है कि अगर एक कॉलोनी के अंदर 50,000 बीज हैं तो इतनी कॉलोनीज़ के अंदर कितनी बीज होंगी। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बीज इन 100 कॉलोनीज़, तो 100 × 10 की पावर 6 क्योंकि मिलियन है, इंटू 50,000, इतनी तो कॉलोनीज़ हैं और हर कॉलोनी में इतनी बीज हैं, ठीक है। तो मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 50,000 को मैं 5 × 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 4 होता है 10,000 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000। अब ये 3 सेम बेस वाले हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 6 + 2 8 और +4 12, तो 5 × 10 की पावर 12 बीज होंगी टोटल पूरे वर्ल्ड में। क्लियर हो गई। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप एक और समझ लो, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 10 घर में कितने होंगे, ऑब्वियसली 5 × 10 50, वही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है। सिंप्लीफाई, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5। सबसे पहले बेस देखना, आपने बेस सेम है तो जब भी बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस तो सेम है और मल्टीप्लाई भी है, पावर कैसे ऐड करनी है आपने ये देख लीजिए। -2 प्लस का साइन आपने ज़रूर लगाना है, -5, ठीक है। जब मैं प्लस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है,
और जब दोनों ही नंबर के साइन सेम होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं और साइन वो लग जाता है, तो 10 की पावर -7 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो जब भी बेस सेम हो, डिवाइड में है, ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, एक मिनट, ठीक है, डिवाइड में हो तो माइनस कर देना है। तो 5 बेस सेम है, डिवाइड में है तो माइनस कर दिया, 5 की पावर 3, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए, राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, हमें जो भी नंबर गिवन है उसको 10 की पावर n के रूप में लिखना है, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। करना कैसे है, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, ये नंबर हम ले लेते हैं बड़ा वाला 192, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को ईजिली याद रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, सपोज कर लिया डेसिमल है, फिर डेसिमल लगाने के बाद हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ तक। ठीक है, सबसे लास्ट नंबर तक ले जाओ या 19 के बाद ले जाओ 2 तक, आपकी मर्जी है, पर 10 की पावर में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 3, 5, 7, 8 और 9, तो 1.9220 इंटू 10 की पावर 9। अब प्लस में क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आप बिग नंबर टू स्मॉल बनाओगे, पहले बहुत बड़ा नंबर था, अभी 1 पॉइंट समथिंग आ गया, छोटा हो गया, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब 10 की पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तभी नंबर बड़ा होगा, सिंपल सी चीज़ है। सेकंड देख लो 0.0056, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ, इस डेसिमल को मैं इधर लाऊं तो 5.6 इंटू 10 की पावर -4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं इसको डेसिमल हटा कर लिखूँ, अब मैंने लिख लिया 0.5.6, तो मैं 4 0 नीचे लगाऊंगा तभी तो ये डेसिमल 4 नंबर पीछे जाएगा, तब भी इस केस में ये 10 की पावर 4 होता है, और जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा तरीका याद रखिए, जितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं वो पावर आएगी, और अगर बिग टू स्मॉल जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिख दीजिए, और स्मॉल टू बिग जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव लिख दीजिए। यहाँ पर पहले बहुत छोटा नंबर था, अभी मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग के लिए सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, इसको लोटस कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3 यानी कि 1000, ये 10 की पावर 2 होता है, और ये स्टाफ 10 की पावर 1 होता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इनकी काउंटिंग कर लेनी है, 3 है तो 3 इंटू 1000 प्लस ये कितने हैं, 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस कितना है, ये है हमारा 1 है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती है, 10 की पावर 1 होती है, 10 की पावर 1 होती है इसकी, क्या नाम है इसका, लूप हील लूप की। ठीक है, इसकी होती है 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 0 होती है, जिसको हम 1 कहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, आपने इनको सभी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। करना कैसे देख लीजिए, ये हो गया 3000, 3 इंटू 3000, 3 इंटू 10 की पावर 2 होता है 100, और यहाँ पर कितने निशान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 1, तो 3309, तो 3309 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ अगर याद रहती हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था प्यारे बच्चों एक छोटा सा वीडियो, छोटा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर, इस वीडियो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के ऊपर, तो एक कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इंपॉर्टेंट, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।